हेलो एवरीवन, आई एम यतीन फ्रॉम द EDRS कॉलेज ऑफ फार्मेसी। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हमारी ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज चल रही थी। तो इससे पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कवर अप कर रहे थे हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। तो इससे पिछले वीडियोस में हम लोग कवर अप कर चुके थे अपना अरिस्ता के बारे में, आसव के बारे में, तेला के बारे में, गुटिका के बारे में। तो बहुत सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन को हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भस्म। भस्म किस तरीके से बनाया जाता है। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा भस्म। तो हमारी भस्म मार्केट में कई तरीके की अवेलेबल होती है, जैसे ताम्र भस्म होती है, स्वर्ण भस्म होती है, लौह भस्म होती है। तो किस तरीके से उस भस्म को प्रिपेयर किया जाता है। भस्म का मतलब होता है एक तरीके से राख। तो हम लोगों ने इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है भस्म ग्रेइश, व्हाइटिश, येलोइश और ब्लैकिश कलर पाउडर फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस। तो हमारा जो भस्मा है, भस्मा क्या है, एक कलर, ये जो हमारे जितने भी टाइप के, जैसे ग्रेइश कलर हो गया, व्हाइटिश हो गया, ब्लैकिश हो गया, येलोइश कलर हो गया, ये जो हमारे मेटल होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एनिमल सोर्सेज होते हैं, इनसे प्राप्त करके एक कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है। कैल्सिनेशन प्रोसेस के द्वारा इस भस्मा को प्रिपेयर किया जाता है। बात करें अगर कैल्सिनेशन की, तो कैल्सिनेशन क्या होता है। कैल्सिनेशन के केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास सब्सटेंस होता है, जैसे सपोज हम लोगों ने मेटल ले लिया, कोई भी मिनरल ले लिया या एनिमल सोर्सेस ले लिया, तो वहाँ से हम लोग जो भी ड्रग लेते हैं उसको हाई टेम्परेचर पे उसको हीट करते हैं। तो वो प्रोसेस हमारा कहलाता है कैल्सिनेशन। तो जिससे क्या होता है कि जिसमें से पूरा का पूरा वोलेटाइल ऑयल और मॉइस्चर और अदर जितने भी इम्प्योरिटीज होती है वो सब की सब वहाँ से रिमूव हो जाती है। तो बात करें अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन की कि किस तरीके से हम अपने भस्म को प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इसमें हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखा हुआ है, इट इज प्रिपेयर्ड इन 2 स्टेप्स। ये 2 स्टेप्स में हमारा बनाया जा सकता है भस्म। पहला प्रोसेस है हमारा कौन सा, पहला प्रोसेस है शोधन और दूसरा प्रोसेस है हमारा मारन। पहला प्रोसेस है हमारा शोधन और दूसरा प्रोसेस है मारन। जो शोधन फर्स्ट स्टेप जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर किसी भी ड्रग को, जिस भी ड्रग से आपको भस्मा प्रिपेयर करना है, उस ड्रग को प्योरीफाई किया जाता है। तो इसमें हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है शोधन क्या होता है, इट इज अ प्योरिफिकेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर, शोधन के अंदर सिर्फ कुछ नहीं होता है, जो भी ड्रग होता है उसमें से जितनी भी इम्प्योरिटीज है उन सबको रिमूव आउट करना होता है, यानी प्योरीफाई उस ड्रग को करना होता है। उसके बाद में जो भी प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल होगा, मतलब प्योरिफिकेशन के बाद में जो भी ड्रग हमें मिलेगा, उसके बाद में ये सारे स्टेप्स नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं, उसमें मारन में। अब मारन के केस में क्या होता है कि प्योरिफिकेशन के बाद में जो भी ड्रग हमारे पास अवेलेबल होगा उसके हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे केक्स बना लेंगे, छोटे छोटे उसको केक्स बना लेंगे विद कोई लिक्विड के साथ में उसको मिक्स करके या कोई जूस के साथ में उसको मिक्स करके उसके छोटे छोटे केक्स बना करके हम लोग क्या करेंगे, उन केक्स को सनलाइट में उसको सुखा लेंगे। पहले जो भी ड्रग था हमारा, जिससे भी हमें भस्मा प्रिपेयर करना है, उस ड्रग को लिया हम लोगों ने, लेने के बाद में प्योरीफाई किया। प्योरीफाई करने के बाद में अगले स्टेप आता है मारन। मारन के केस में ये सारे स्टेप्स हमारे हो जाते हैं। तो पहले स्टेप में क्या करना है कि जो भी ड्रग हम लोगों ने प्योरीफाई किया है, प्योरीफाई करने के बाद जो भी ड्रग हमें मिलेगा उसको सबसे पहले हमें छोटे छोटे उसके केक्स बनाने हैं। केक्स बनाने के बाद में उसको सनलाइट में सुखाना है। अब सुखाने के बाद में हम लोगों को क्या करना है, एक मिट्टी के बर्तन में उन केक्स को रख देना है। रखने के बाद हम लोग को क्या करना है कि दूसरी मिट्टी की प्लेट उसके ऊपर रख देनी है और अच्छे से जो क्ले स्मियर्ड क्लॉथ है, मतलब मिट्टी जो मुल्तानी मिट्टी होती है, उसमें सने हुए कपड़े से हम लोग उस बर्तन को या उस प्लेट्स को, दोनों प्लेट्स को एक के ऊपर हम लोगों ने रखा हुआ है। हम लोगों ने जो स्मॉल केक्स हम लोगों ने प्रिपेयर किए थे, वो एक हम लोगों ने ऊपर से उसको कवर अप कर दिया। अंदर से हम लोग बाहर से जो भी उसका जो एज है उनको आसानी से उनको रैप कर देंगे, जिससे अच्छे तरीके से वो एकदम रैप हो जाए। उसके बाद में हम लोग क्या करना है, देयर आफ्टर क्लोज विद द कंटेनर विद अनदर प्लेट। वही है कि अब आप लोगों को क्या करना है कि जो भी अर्थन प्लेट में हम लोगों ने वो केक्स रखे थे, ऊपर से दूसरी प्लेट से उसको कवर कर देना है। अब कवर करने के बाद में अगले स्टेप में क्या करना है, द पिथ इज फॉर्म। अब पिथ क्या होता है, पिथ मतलब होता है गड्ढा। अब आपको क्या करना है, एक गड्ढा खोदना है और गड्ढा खोदने के बाद में काउडन केक्स आर फिल अप टू हाफ लेवल। उसके बाद में गड्ढा खोदने के बाद में आपको काउडन केक्स उसके अंदर फिलअप करने हैं अप टू हाफ लेवल, आधा लेवल तक आपको वो फिलअप कर देना। उसके बाद में क्या करना है कि उसके बाद में फिर अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में करना है कि जो
जो भी हम लोगों ने यहाँ पे अपना जो भी कंटेनर प्रिपेयर किया था उस कंटेनर को वहाँ पे रख देना है। उसके बाद में फिर क्या करना है कि उस कंटेनर के चारों तरफ फिर से हमें काउडंग केक्स फिलअप कर देने हैं और फिलअप करने के बाद में कंटेनर प्लेस देयर आफ्टर पिट आग पुट ऑन फायर। उसके बाद क्या करना है कि हमें उस गड्ढे के चारों तरफ आग लगा देनी है। अब आग लगाने के बाद में क्या करना है, आफ्टर कंप्लीटिंग बर्निंग द पिट इज कूल्ड, द पिट इज कूल्ड। उसके बाद में क्या करना है कि जब भी आग लगा दी हम लोगों ने, आग लगाने के बाद में उस गड्ढे को ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद में उसको हम लोग मिट्टी के बर्तन को निकाल लेंगे। निकालने के बाद में उस कंटेंट को निकाल लेंगे और वो हमारी भस्मा बनके तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग ये भस्मा को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, शोधन करना है, यानी ड्रग को हमें प्यूरिफाई करना है। प्यूरिफाई करने के बाद में सेकंड स्टेप आता है मारन। मारन के केस में हम लोगों को क्या करना है, एक सिंपल काउडंग के वो स्मॉल केक्स हमें प्रिपेयर करने हैं, उनको धूप में सुखाना है, मिट्टी के बर्तन में अच्छे से उसको कवर अप कर देना दोनों तरफ से। उसके बाद में हम लोग क्या करना है, गड्ढा खोद करके, गड्ढा खोदने के बाद में उसको काउडंग केक से उसको फिलअप कर देना है। उसके बाद कंटेनर रखना है, चारों तरफ और काउडंग केक्स लगा करके आग लगानी है। आग लगाने के बाद में जब आग ठंडी हो जाए, ठंडी होने के बाद में फिर हमें क्या करना है, कंटेनर को निकाल देना है। निकालने के बाद में आसानी से वो हमारा कंटेंट जो है उसको निकाल सकते हैं। निकालने के बाद में उसको भस्मा जो भी हमारा मोटा पिस्टल है उसको आसानी से बारीक या महीन पीस करके उसको भस्मा आसानी से बना सकते हैं। तो ये है हमारा भस्म बनाने का प्रोसीजर। उसके अलावा यहाँ पे कुछ हम लोगों ने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे ताम्र भस्म हो गया, गोदांती भस्म हो गया, प्रवाला भस्म हो गया, मुक्ता भस्म हो गया, लोहा भस्म हो गया और स्वर्ण भस्म हो गया। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है भस्मा के। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो के थ्रू आपको डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोगों को करना क्या है कि इस वीडियो के माध्यम से और जो भी पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा वो पीडीएफ के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को आपको अपनी ओन हैंड राइटिंग में लिखना है। लिखने के बाद में नेक्स्ट डे वो पेपर आपको मुझे रिवर्ट करना है। रिवर्ट करने के से क्या होगा कि आपका ये टॉपिक भी तैयार हो जाएगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।